हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुँह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है।
चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी पति की राह देखने लगी। अरे ये क्या, रात हो गई पर आज वो अभी तक घर नहीं आए। शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठी रही। फिर ठीक उसी समय कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। सुंदरी कौवी पास बैठकर कालू कौवे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अरे संभल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस सुंदरी, मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है, देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटी छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। सुंदरी, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन अनुकूल नहीं रहता, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आ जाना। ऐसा कहते ही कालू कौवा खुश होकर घर से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। अरे मुझे क्या सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी। अब आप खाना खाइए। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर टुनटुनी चिड़िया के पास और डे ड्यूटी कहकर सुंदरी कौवी के साथ रहने लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से से जूता लेकर हवा में उड़कर सुंदरी के घर जाने लगी। उसके पीछे टूनी चिड़िया भी गुस्से से लकड़ियाँ पकड़कर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी से कहती है, सुनो टूनी चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सबकी इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो सुंदरी आपके पति के साथ एंजॉय कर रही है। चलो टुनटुनी दीदी, तुम भी अपनी आँखों से देख लो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी के घर आती है। उस घोंसले में कालू कौवा उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। टुनटुनी चिड़िया वहाँ गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे ओ सुंदरी, खोल दरवाजा, जल्दी दरवाजा खोल। कहाँ मर गई है कलमुही, दरवाजा खोलती है या नहीं? कालू कौवा घबराकर दरवाजे की तरफ देखता है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ घोंसले के अंदर घुस जाती है और कालू कौवे से कहती है, एक कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी जो तू उस काली कलूटी के साथ अय्याशी कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। वो सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। हाय, कौन है रे तू? मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली बीवी हूँ टुनटुनी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी। वो टुनटुनी से कहता है, अरे 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 टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी करूंगी? नहीं, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा तू काले कौवे? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया चप्पल से मार रही थी। तभी चालाकी से पति कालू कौवा वहाँ से बचकर बाहर उड़कर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर पीछे